जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न नंबर जो है हम लोग चौथा क्वेश्चन को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर चौथा में क्या दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग जो है क्या करेंगे, मान को ज्ञात करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है, ये आपको देखना है। तो पहले हम लोग जो है देख लेते हैं क्या इसका आंसर आता है, उसके बाद हम लोग मिलान करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो देखो यहां दिया 2 tan 30 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, है ना, बट्टे 1/1 माइनस tan 30 का तो वैल्यू हो गया 1/√3 का स्क्वायर। देखो इस पर क्या है, tan स्क्वायर 30 डिग्री कह रहा था, तो स्क्वायर है यानी कि पावर है ना। तो हम लोग पावर यहां क्या कर दिए, लगा लिए, ठीक है। अब देखो यहां जो है अगर हम लोग 2 को 1 से गुना करते हैं, क्योंकि यहां तो कटने वाला है नहीं, है ना। कटने वाला जहां होता है वहां हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। अगर यहां तो कटने वाला है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 को 1 से गुना कर दिया तो कितना हो गया, 2/√3 बट्टे, अब देखो 1/1 माइनस इस स्क्वायर से, इसका हम अगर स्क्वायर करता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, इस स्क्वायर से क्या करेगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 3, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2√3 है, इसको अभी हम लोग फिलहाल रहने देंगे सेम। इसको हम लोग 3 1 का एलसीएम करेंगे तो 3 3 1 से 3 में भाग देंगे तो कितना आ गया, 3, है ना। तो 3 आ गया, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 3 गुने 1, तो सीधा हो गया 3 माइनस 3 से 3 में भाग देंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 1 मरतबे, है ना। तो हम लोग 1 मरतबे यहाँ जो है कट गया, तो 1 गुने 1 तो कितना हो गया, 1 हो जाएंगे यहाँ, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2√3 यहाँ है, तो हम लोग लिखेंगे 2√3 बड़े बट्टा 3 में से गया तो 2/3। इसको हम लोग क्या करेंगे, पलटी करते हैं, है ना। इसको हम लोग भाग देंगे ना, तो भाग देंगे तो क्या होगा, उलट जाएगा, है ना। गुना के फॉर्म में आएगा तो गुना 3 ऊपर चल जाता है और 2 नीचे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है बात। चलिए अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, है ना, 2 से 2 कट गया, है ना। तो 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया, 1 मरतबे कटा, ठीक है। अब देखो 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, यहाँ हो गया तो √3 को 1 से करेंगे तो √3। अब तो ऐसा आंसर होता नहीं है ना। तो हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, √3 से। यहाँ पर लिख भी लेंगे कि रूट दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई यानी कि गुना करने पर, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे सीधा भी कर सकते हो, तो हम लोग जान जाएंगे। तो जैसे कि 3√3, है ना, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3√3, इस 3 तिया 9, है ना, वर्गमूल में कितना आएगा, 9, तो 3√3 अब बट्टे 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, है ना। तो 9 का वर्गमूल अगर 3 होता है तो हम लोग यहां से कट जाएगा ये, है ना। तो 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ, √3, है ना। अब हम लोग ये देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ था क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में ए ऑप्शन में है cos 60 डिग्री, और उसके बाद है बी में sin 60 डिग्री, सी में दिया हुआ tan 60 डिग्री, और डी में दिया हुआ है sin 30 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें कि tan 60 डिग्री बराबर होता है √3 होता है ना। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि tan कितना डिग्री हो गया, आंसर इसका tan 60 डिग्री हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ √3 आया हुआ था, है ना। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऑप्शन कितना नंबर है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न जो है पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या है, 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ कि यदि tan a+b यानी थीटा का जगह पर लिया हुआ है a+b लिया हुआ है ना,
थीटा का जगह पे हम लोग क्या लिए हुआ है, ए प्लस बी बराबर 3 रूट अंडर 3, और tan ए माइनस बी बराबर क्या है, 1/√3, है ना। तो ए जो है ग्रेटर देन बी से यानी बड़ा है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ए और बी का क्या करना है, मान को ज्ञात करना है, और ए और बी क्या है, आखिर थीटा है ना। ए और बी क्या है, थीटा, क्योंकि थीटा का जगह पर ए और बी दिया हुआ है ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जो बात यहाँ पे दिया गया है उस बात को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं पहले कि यदि tan थीटा, थीटा का यानी कि वैल्यू है ए प्लस बी, यानी tan ए प्लस बी बराबर √3, ये क्या है, दिया हुआ। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि दिया गया है कि, दिया गया है कि, क्या दिया गया है जी, बताओ क्या दिया गया है, क्या दिया गया है कि tan ए प्लस बी बराबर √3 दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि दिया गया है कि tan ए प्लस बी बराबर √3, इसको हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। बस मान लेते हैं, अगर आपको नहीं मानना है तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए उसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो हम लोग ऐसे ही चलेंगे। फिर दूसरा समीकरण दूसरा आएगा, फिर दूसरा आने के बाद जो हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर तीसरा आएगा, तीसरा आ जाएगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। इसी तरीके से हम लोग चलते रहेंगे। तो हम लोगों को देखना क्या है कि सबसे पहला को हमने अभी क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिए। अब हम लोग जानते, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि भाई √3 क्या होता है। तो हम लोग दो लोग क्या है इसमें जान रहे हैं कुछ, है ना, कि √, क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बताइए आप लोग, क्या जानते हैं। हम जानते हैं कि क्या, क्या जानेंगे, बताओ बताओ, नहीं बताया तो आप लोग कमेंट कीजिए क्या जानते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3 होता है ना। तो ये हो गया समीकरण सेकंड, ठीक है। अब देखो दाहिना साइड में देखो √3 यानी कि दाहिना साइड का दोनों समीकरण का जो है, यानी समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड का, यानी कि दोनों का दाहिना साइड क्या हो गया, बराबर, है ना। बराबर जब हो गया तो इसका मतलब है कि बायां साइड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग जान गए कि √3 यानी कि दाहिना साइड बराबर है, तो बायां साइड भी बराबर, तो बायां साइड बराबर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे tan ए प्लस बी बराबर कितना, tan 60 डिग्री। देखो अब tan से ये tan कैंसिल, तो यहां बचा क्या, इसीलिए लिख लेंगे ए प्लस बी, ऐसे नहीं लिखो, सीधा लिखो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, है ना। ये हम लोग जो है इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर से। अब अगला क्या दिया हुआ है कि tan ए माइनस बी बराबर में 1/√3 दिया हुआ है ना। तो चलिए हम लोग फिर से लिखेंगे इसको कि दिया गया है, पुनः दिया गया है, क्या दिया गया है कि पुनः दिया गया है क्वेश्चन से, है ना, पुनः दिया गया है कि क्या दिया गया है कि tan ए माइनस बी बराबर 1/√3 दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे कि हम पुनः हम जानते हैं, या हम जानते हैं कि, जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 होता है, ठीक है। समीकरण
5 हो गया। अब हम लोग जो है समीकरण यहाँ जो है थर्ड लेके आए थे, अब 4 और 5 को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। ठीक है, 4 और 5 का जो हम लोग इक्वेशन करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू जो है आएगा, यानी a माइनस बी का वैल्यू जो है हमें जो भी है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहां लिखेंगे समीकरण 4 एंड 5 से, यानी कि समीकरण 4 और 5 से। तो समीकरण 4 और 5 से हम लोग देख लिया, इसका भी हम लोगों के पास दाहिना साइड क्या है, बराबर है ना। दाहिना साइड बराबर है तो मतलब 1/√3 और 1/√3 दोनों का दाहिना साइड बराबर, तो बायां साइड बराबर। तो हम लोग लिखेंगे बायां साइड में क्या दिया हुआ है कि tan a माइनस बी बराबर में दिया हुआ है tan 30 डिग्री। ठीक है, tan से tan फिर कैंसिल, तो क्या बचेगा, इसलिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको मानेंगे 5 हो गया था, अब हम लोग जो है यहाँ 6 कर देंगे इसको। ठीक है, अब देखो समीकरण फिर से लिखेंगे, समीकरण थर्ड यानी कि तीसरा जोड़ समीकरण छठा से, है ना, यानी 6 से। हिंदी में हम लोग जो है समीकरण थर्ड और जोड़ेंगे समीकरण 6 को, तो क्या आएगा, जो हम लोगों का इक्वेशन है कि समीकरण थर्ड का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है a प्लस बी बराबर में 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहां लिख लेते हैं कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, और समीकरण 6 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये माइनस प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या, ए क्या हो जाएगा, यहाँ जोड़ रहे हैं हम लोग तो 2a और 6 और 3 9 यानी कि 90, है ना। 2 से इसको काट लेते हैं तो कितना आएगा, 45, इसीलिए लिखेंगे a बराबर 45 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग जो है इसमें किसी में भी मान डाल देंगे। ठीक है, मान डाल देंगे तो जैसे कि हम लोग लिखेंगे समीकरण थर्ड में a का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण थर्ड जो है मेरा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। तो यहाँ a का वैल्यू हमें पता चल गया 45 डिग्री प्लस b बराबर 60, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेते हैं, b, है ना, तो b बराबर 60, ये 45 इधर गया तो माइनस में, है ना, इसीलिए b बराबर 15 डिग्री, है ना। 10 में से 5 गया 5 में से 4 गया 1, यानी 15 डिग्री। तो अतः थीटा का जो वैल्यू था, यानी कि ए जो है a बराबर वो कितना है, 45 डिग्री है, और b का जो वैल्यू है वो कितना है, 15 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। तो रोक